हेलो फ्रेंड्स, हिमांग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 साम्राज्य। इसके अंदर आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि रोमन साम्राज्य विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। यानी कि जो रोमन साम्राज्य था हमारा विश्व का सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना गया है। और रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। ये रोम नगर इटली में स्थित था। रोम जो नगर था वो इटली में स्थित था। और ऑगस्टस प्रथम रोमन सम्राट माना जाता है। ऑगस्टस सबसे पहला सम्राट माना गया है रोमन का। फिर है रोमन साम्राज्य में सड़कों और व्यापार का बहुत विकास हुआ। इनके रोमन साम्राज्य में सड़कें और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और उनका विकास किया गया। फिर है भूमध्य सागर रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र था। जो भूमध्य सागर था वो रोमन के वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेस के केंद्र माने गए थे। मेन पॉइंट था वो। रोमन लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। जो रोमन लोग थे वो लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट, जिसमें दिया गया है कि रोमन समाज में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर था। यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता था। तो दास प्रथा रोमन समाज की प्रमुख विशेषता थी। तो दास प्रथा थी जो वो रोमन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, एक विशेषता मानी जाती थी उसमें। रोमन सेना बहुत शक्तिशाली थी और ईसाई धर्म का उदय रोमन साम्राज्य में ही हुआ था, जो ईसाई क्रिश्चियंस होते हैं। फिर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी थी। तो एक सम्राट आए थे रोमन साम्राज्य में तो उन्होंने ईसाई धर्म को मान्यता दे दी। भारी करों के कारण जनता परेशान रहती थी। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे जिससे जनता क्या रहती थी, परेशान रहती थी। नेक्स्ट है कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों से रोमन साम्राज्य कमजोर हो। यानी कि आंतरिक संघर्ष यानी कि वो अपने ही साम्राज्य में संघर्ष इतना था और बाहरी आक्रमण तो हो ही रहे थे जिससे वो है कमजोर होती चली गई। फिर 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन बिल्कुल खत्म हो गया था। पतन बिल्कुल हो गया था। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें दिया गया है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। जो रोमन साम्राज्य था तो उसका प्रमुख सम्राट कौन माना था? नीरो, जूलियस सीजर, ऑगस्ट, कॉन्स्टेंटाइन। मैंने आपको पॉइंट्स में भी पढ़ाया था। सी पॉइंट्स हमारे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन नगर किस देश में स्थित है। तो रोमन नगर किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी है, यूनान में है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो रोमन साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? लैटिन भाषा बोली जाती थी रोमन साम्राज्य में। फिर है ईसाई धर्म को मान्यता किसने दी थी? तो ईसाई धर्म को मान्यता मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंटाइन ने दी थी ईसाई धर्म को मान्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा जिसमें है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था। तो मैंने बताया था आपको 476 से हमारा 15 पॉइंट्स था मुख्य बिंदु में। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम भी आपके आने वाले हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए ज़ोरों शोरों से।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो रोमन साम्राज्य की दो प्रमुख विशेषता तो एक तो थी कि वहाँ पर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य था ये हमारा रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर व्यापार और सड़कों का बहुत विकास हुआ था, वहाँ पर व्यापार और सड़कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि दास प्रथा क्या थी। तो दास प्रथा क्या माना गया था कि रोमन साम्राज्य में कि गरीब और युद्ध बंदियों को दास बनाकर उसे काम कराया जाता था, उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार नहीं होते थे। यानी कि जो युद्ध बंदियां थे, युद्ध में जो बंदी बनते, यानी कि जो युद्ध हार जाता था दूसरा कोई भी सम्राट, तो उसके लोगों को या फिर उसको बंदी बना लेते थे, तो वो दास प्रथा मानी जाती थी। और जो रोमन साम्राज्य में गरीब लोग थे उनको दास बना लिया जाता, तो इसे दास प्रथा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के दो कारण बताइए कि पतन क्यों हुआ रोमन साम्राज्य का। तो इसके दो कारण रहेंगे कि पहला रहेगा कि आपको पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा था और राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी, तो वहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं होता था, तो आंतरिक संघर्ष से ही वो पतन हो गया। फिर बाहरी आक्रमण और आर्थिक कमजोरी। तो बाहरी आक्रमण हुआ, जो आर्थिक कमजोरी आई, अपने साम्राज्य में ही कमजोरी आने लग गई, लोगों की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो जिससे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि भूमध्य सागर का महत्व क्या था। तो भूमध्य सागर का क्या महत्व था वो मैं बताते हैं कि भूमध्य सागर का महत्व था कि वहाँ पर ज्यादातर वो एक केंद्र बिंदु माना गया था कि भूमध्य सागर में सागर से रोमन व्यापार और यातायात का मुख्य केंद्र था, और इसका माध्यम से विभिन्न देशों से व्यापार होता था रोमन का, बहुत ज्यादा बिजनेस में फिर डेवलपमेंट होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है कि जो रोमन साम्राज्य था वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की थी। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी और सम्राट राज्य को सर्वोच्च अधिकार होता था, यानी कि सम्राट जो होता था वहाँ का राज्य का सर्वोच्च अधिकार होता था सम्राट को वहाँ। और साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, अलग अलग प्रांत बनाए गए थे साम्राज्य में। तो प्रत्येक प्रांत में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, कर वसूली, कानून व्यवस्था, सेना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी कि ये चीजें प्रांत, जैसे हर प्रांत में अलग अलग कर वसूली भी होती थी और कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी पड़ती थी, और सेना पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। और रोमन सेना साम्राज्य की सुरक्षा का मुख्य आधार थी। जो रोमन सेना थी वो साम्राज्य की मुख्य आधार मानी गई है, वो मुख्य आधार मानी गई है रोमन साम्राज्य की। फिर है रोमन सेना साम्राज्य की सुरक्षा का मुख्य आधार थी, और अच्छी सड़कें, संचार व्यवस्था प्रशासन को मजबूत बनाती थी। जो रोमन साम्राज्य में अगर अच्छी सड़कें हैं, संचार व्यवस्था अच्छी है, तो वो प्रशासन को भी मजबूत बनाती थी। ये हुए उसके प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से रोमन साम्राज्य में चलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें कि रोमन साम्राज्य के किन किन कारणों की वजह से पतन हुआ और उसमें क्या क्या लोगों की भागीदारी है या फिर साम्राज्य की या सम्राट की। चलिए देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। फर्स्ट है कि विशाल साम्राज्य होने के कारण प्रशासन कठिन हो गया था, यानी कि प्रशासन सही से नहीं चल पा रहा था, और भारी करों से जनता परेशान हो गई थी, कितना कर भरे, और अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ गई थी, यानी कि अमीर गरीब के बीच बहुत ज्यादा ही असमानताएं थी। और फिर क्या था कि सेना में अनुशासन की कमी आ गई थी, यानी कि कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी सेना में, और लगातार बाहरी आक्रमणों ने, जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो बाहरी आक्रमणों तो फायदा उठाएगा ही, तो बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, और राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण 476 ईस्वी में पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन संभव हो गया। तो आपको जरूर याद रखना है कि 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन
हुआ था। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट टर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और चलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही बने रखिए हमारे साथ। और आप हमारी और वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।